ठीक है। और गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की जो क्लास कर रहे थे उसमें टाइप 8 फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो उसमें, तो यहाँ ना तो बोल ही सकते हो। टाइप 8 का नाम क्या रखा था? फैमिली फॉर्मूले। ठीक है, तो फैमिली फॉर्मूले क्या थे कि हमारे 3 इनवर्स फंक्शन ले लो। साइन इनवर्स एक्स, एक्स नहीं बोल रहे हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और एक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को छोड़ो, उसकी बाद में बात करेंगे। तो होता क्या है, क्वेश्चंस आते हैं साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के टर्म में और टेन इनवर्स के टर्म में। मतलब ये तीन जो है ना आपस में झूमते रहेंगे, साइन का कॉस के साथ, कॉस का टेन के साथ। यानी कि साइन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में हो सकता है और टेन के टर्म में हो सकता है। तो साइन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में ये, साइन का फॉर्मूला टेन के टर्म में ये। अच्छा, तो कॉस भी तीन में घूम जाएगा। कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में और टेन के टर्म में हो सकता है। ऐसे टेन का फॉर्मूला साइन और कॉस में, इसलिए इसको फैमिली बोल दिया हमने। समझ रहे हो? और ये पूरी फैमिली लिखी हुई है, इनमें से कोई एक प्रूव करने को आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इन्हीं की प्रूविंग हम पहले कर लेते हैं, और मुझे लगता है मैंने ये पहले कराया है, लेकिन हम एक बार आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला, इसकी एक प्रूविंग और इसकी एक प्रूविंग और बता करके तो पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो आइए देखो, एक बार हम लिख देते हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या नाम रखा है इनका? फैमिली फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। बहुत ध्यान से देखो बेटा इधर। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के टर्म में, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन का फॉर्मूला कॉस में होगा और टेन में होगा। टेन इनवर्स याद करा देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस पढ़ा था आपने। तो टेन न्यूमरेटर में क्या रहेगा? एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल बगल में लिख दे रहे हैं। मतलब ये तीन तो मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि साइन को तुम कॉस में और टेन में चेंज कर सकते हो, ऐसे ही कॉस साइन में, टेन में। मतलब इन तीन में तो आपस में फॉर्मूले बनेंगे ही, और एक रेसिप्रोकल और साथ में बना लो। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये पूरी फैमिली हो गई साइन की। ऐसे ही बेटा दूसरे नंबर पे कॉस की फैमिली याद कर लो, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू। अच्छा बताओ, अगर याद हो गया है आपको तो ये समझना कि कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में हो सकता है, कॉस का फॉर्मूला टेन के टर्म में हो सकता है, और कॉस का रेसिप्रोकल। तो ये पूरा इतनी फैमिली बोली जाएगी। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? साइन के टर्म में लिखो, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब कॉस का फॉर्मूला टेन के टर्म में, टेन इनवर्स। अब याद रखो साइन वाला जो है वो न्यूमेटर में रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आइए, टेन का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, टेन का फॉर्मूला किस में हो सकता है? पहले ये रटा होना चाहिए आपको। टेन का फॉर्मूला साइन में हो सकता है और टेन का फॉर्मूला कॉस में हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही भाई? यही तीन तो आपस में बदल रहे हैं। तो टेन का साइन के टर्म में क्या होता है वो आप याद कर लेना, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब टेन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होगा? कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? टेन का क्या होता है? कॉट, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब अगर ये फॉर्मूले आप याद करने बैठोगे तो आप देखना सब में हर जगह कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं माइनस जरूर आ रहा है। तो ये याद कर लेना, टेन वाले में बेटा प्लस आता है। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस वाले में 1 होगा। ठीक, तो इनका नाम हमने रख दिया फैमिली फॉर्मूला। ठीक है, अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। हो सकता है ये बन के आ जाए कि साइन का फॉर्मूला ये प्रूव करो, हो सकता है साइन का फॉर्मूला ये प्रूव करने का आ जाए, हो सकता है साइन का फॉर्मूला ये प्रूव करने को आ जाए। तो हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, मान लो साइन का फॉर्मूला ये आ गया प्रूव करने को, ऐसे आएगा। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करो? कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, वैसे तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए जो नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, लेकिन अगर इसकी प्रूविंग आ जाए तो कैसे करेंगे? ठीक, तो पहले इसको समझो, हमें साइन से कहाँ जाना है? टेन में। भाई साइन और एक्स इक्वल टू टेन लाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लो थीटा इक्वल टू, ठीक है, लेट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। देखो कई तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक, लेकिन हम आपको बिना फिगर के बताएंगे। इसके दो तरीके बता देते हैं, एक बुक वाला तरीका बता देते हैं और एक बिना बुक के। अगर आपने सारे फॉर्मूले याद किए तो काम बन जाएगा। एक्स इक्वल टू, देखो तो x इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा हमारा टारगेट क्या है, साइन से कहाँ पहुंचना है, 10 में, ठीक। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि टेन थीटा इक्वल टू, तो यार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यही तो होता है। तो हमें साइन की वैल्यू पता है, कॉस भी निकाल लो तो काम बन जाएगा। तो देखो कॉस की वैल्यू क्या होगी, एक्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको इक्वेशन 2 बना दो। साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। कॉस कॉस की वैल्यू निकाल दो, इसको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इधर भेज दो। माइनस जब इधर भेजोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर अगर हटा दोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। बोलो मेरी बात सुनो, हमारा टारगेट ये था कि हमें साइन से कहाँ पहुंचना है, 10 में, और टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यही तो होता है बेटा। बोलो, और हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई है। साइन की वैल्यू पहले से पता चलेगी क्या, एक्स, देखो साइन की वैल्यू एक्स है ना, तो यहाँ लिख दो एक्स। और कॉस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पर, बाई इक्वेशन 1। तो क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, क्लियर। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन, ये जितने भी लिखे हैं ना फॉर्मूले, इनमें से कोई भी एग्जाम में प्रूव करने को आ जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन और बना देते हैं, सपोज दैट मान लो आ गया कि प्रूव करो, ये वाला इसके साथ आ गया, मान लो सपोज दैट, ठीक है, नहीं समझे, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया क्या, कि टीपीटी टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कॉस में आ गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, यहां देखो सॉल्यूशन इसका, ठीक। अब ये चीज ध्यान रखो, हमारा टारगेट क्या है, 10 से कहां पहुंचना, कॉस, 10 से कहां पहुंचना, कॉस। अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हो तो हम आपको बताते हैं, आपको ठीक तरीका बता देते हैं। आपने 11th क्लास में या पिछली क्लासों में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक। रेसिप्रोकल वाले प्रूफ करने में इनका यूज होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और ऐसे ही आपने पढ़ा था कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और फिर आपने पढ़ा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और एक और पढ़ा होगा आपने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना बेटा, ठीक। इसके बाद आपने स्क्वायर आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी, स्क्वायर आइडेंटिटी भी मैं लिख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। ये पढ़ी होंगी, ठीक। अब मेरी बात सुनना, जो मैंने ये क्यों बताई है वो आपको समझ में अभी आ जाएगा। जो प्रूविंग आई है वो 10 से कॉस में ले जाने के लिए आई है, ठीक। तो अब सोचो, अगर हम ये वाला फॉर्मूला सोचते हैं तो 10 हमको कहाँ पहुंचाएगा, कॉट पे। ये जो फॉर्मूले है ना, तुम ये मान लो कि ये रिश्तेदार है, 10 पहुंचाता है कॉट पर, 10 कहाँ पहुंचाता है, कॉट पे। तो अगर हम 10 से चल के हमें कॉस पे जाना है, हमारी यात्रा 10 से शुरू होगी और कॉस पे खत्म होगी। अगर हम 10 का ये वाला फॉर्मूला मान लेते हैं तो 10 हमें कॉट पे पहुंचाएगा। अच्छा, अब कॉट का फॉर्मूला कहीं और है, कॉट का फॉर्मूला यहाँ है, ये कॉट पहुंचाएगा हमको कहाँ, कॉसेक पे, और कॉसेक का कहीं और फॉर्मूला है तो कॉसेक हमको पहुंचा देगा, अगर हम इसका यूज कर लें कॉसेक साइन पे पहुंचा देगा, और साइन जो है अगर हम ये वाला आइडेंटिटी लगा दें साइन कॉस पे पहुंचा देगा। यात्रा समझ में आई, ये लंबी यात्रा है। दूसरा तरीका देखो, 10 से शुरू करके कॉस पे पहुंचना है, हमने 10 का ये वाला देखा था, कहीं और देखो 10 का फॉर्मूला, हमने ये देख लिया यार, ये ठीक है। देखो अगर हम भाई हमें 10 से कॉस पे पहुंचना है तो हम 10 के फॉर्मूले देखेंगे, या तो ये इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला, या तो रेसिप्रोकल देखेंगे या स्क्वायर आइडेंटिटी देखेंगे। तो जब हमने ये वाली यात्रा बताई तो लेंदी पड़ रहा है, आंसर उसी पे आ जाएगा, ठीक। लेकिन तरीका क्या बनाओ
कि हमें tan से cos में पहुंचना है। अब हमने देखा कि एक तो tan ये है और ये tan बगल में फॉर्मूला क्या लिखा है sec, तो tan हमें sec पे पहुंचा देगा। अब sec देखो कहाँ पहुंचा सकता है, स्क्वायर के तुरंत बाद ये वाली आइडेंटिटी देखना, वापस वही नहीं देखना, sec तुरंत हमको cos में पहुंचा देगा, यानी ये ज्यादा इजी पड़ रहा है, ये 2 स्टेप में पहुंचा देगा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे पहले, ठीक है, और फिर इसका यूज करेंगे, 2 स्टेप में सवाल हमारा हो जाएगा। समझ गए? tan से cos की यात्रा में इसको थीटा लेट करो, फिर लेट कर लो बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x, इसको बनाओ इक्वेशन 1। ठीक, अब आपको पता चल गया हमें tan से कहाँ जाना है, sec में, तो देखो कैसे पहुंचोगे, इस tan को पहले इधर ले आओ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, अब tan से हमें यहाँ ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो दोनों तरफ ये आइडेंटिटी कब लगती है, जब स्क्वायर हो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो, और tan की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, इसी फॉर्मूले से अगर वैल्यू निकालोगे, tan उधर ले जाओ 1 इधर ले जाओ, तो फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से sec की वैल्यू निकाल दो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो sec की वैल्यू निकालो, sec थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अब देखो sec ये वाला, अब स्क्वायर के तुरंत बाद ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, sec तुमको कहाँ पहुंचा देगा, cos पे, sec की जगह क्या लिख दो, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बोलिए, यहाँ से cos की वैल्यू निकाल दो या रेसिप्रोकल कर लो, अपॉन 1 मान लो, इसको दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो, तो cos थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दो, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? बाई 1, इक्वेशन 1 में थीटा की जो वैल्यू थी वापस रख दो, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये मेरी बात समझ आ रही? बोलो। तो इसी तरह से ये कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ की जा सकती है, एग्जाम में कोई आएगी एक ही बेटा, मैंने जितने टाइप, ये टाइप 8 था बेटा, कौन सा था टाइप 8, मैंने टाइप 8 में लगभग सभी कराए हैं, अब इसमें काफी सारे बन सकते हैं, खुद से कोई कर लो, समझ गए ना, है तो हमसे पूछ ले, हम बता देंगे। ठीक, इसके बाद एक रेसिप्रोकल वाला भी और देख लो, ठीक है, मैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी अलग से बता देता हूँ, मतलब प्रूफ करने को आ गया, सपोज दैट क्वेश्चन बना लो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, मान लो यही प्रूव करने को आ गया। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, साइन से कहाँ जाना है, कॉसेक, साइन से शुरू करना है, कॉसेक पे पहुंचना है, तो लेट कर लो भैया, किसी एक को थीटा लेट कर लो, थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स, ठीक, इसको दे ले आओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, इसको छोड़ो, क्या 2 माने, साइन का कॉसेक में पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं, मैंने कल बताया था, कल क्या अभी बताया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, तो यहाँ क्या लिख दो, 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कॉसेक में पहुंचना भी है, कॉसेक की वैल्यू निकालो, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है, ये देखो बाई 1 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक, ये गलत हो गया है, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब आओ इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे हम। ध्यान से देखो, चलो देखो, ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, सपोज दैट क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, और दूसरा क्वेश्चन ले लिया हमने कॉस इनवर्स कॉस 2 बाई 3। ठीक, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक इनवर्स है एक बिना इनवर्स काट देंगे, आंसर पाई बाई 3 आएगा, हो सकता है पाई बाई 3 आ जाए, और ये लेकिन ध्यान रखना कि हमें जो आंसर देना होता है इनका, वो हमें रेंज डोमेन के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है, तो डोमेन हमको पता होने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन याद है, डोमेन नहीं याद है, याद करो भाई, ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3, ठीक, इसको हमने वाई लेट कर लिया,
इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसका डोमेन याद है, डोमेन क्या होता है इसका, इसका डोमेन हमको ये एक्स है, देखो ये एक्स होता है, ठीक है, इसको अगर हम एक्स मान लें तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है कहाँ से, π/2 -π/2 से लेकर π/2, मतलब इसका आंसर -90 से 90 के बीच में आएगा। तो बस इतना चेक कर लो कि क्या ये जो वैल्यू लिखी है, वैसे आपको पता होगा ये 60 डिग्री होता है, क्या ये वैल्यू -90 से 90 के बीच में है, आपने देखो इधर -90 है और इधर क्या है 90, बोलो। तो और 60 क्या होता है भाई, गिनती अगर शुरू करोगे -90 से 0 आओगे तो इसके बीच में ही तो आएगा, तो यानी कि आंसर सही है, हट जाएगा ये। तो 60 डिग्री मतलब y इक्वल टू π/3, यही आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अगर रेंज के अंदर नहीं है तो हमें रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है क्या, कॉस इनवर्स, है ना, और क्या लिखा है, कॉस 2π/3, यही तो है। इसकी रेंज याद होनी चाहिए आपको। डोमेन क्या होता है इसका, x बिलोंग्स टू 0 to π, यही तो होता है, ठीक। लेट कर लो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, ठीक। एक्चुअली में ये होता है x, ये ठीक। तो इसे जरा रफ में चेक कर लो, 2π/3 क्या होता है 60 डिग्री, ये कितना आया 120। तो जी, और ये जो डोमेन है इसका 0 से लेकर के 180, 0 से 100, इस π/3 सही है वो, 0 to 180 डिग्री, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 120, और ये है कि 120 और इसका डोमेन क्या होगा, और ये जो वैल्यू है तो फर्स्ट परसेंट रहेगा या और ये तो यहाँ ऊपर 90 डिग्री कर सकते हैं, या तो 260 मीटर या तो 40, अगर हम 260 माइनस 120 अगर 260 120 है तो 180 माइनस
5/6 बेटा बेटा टू 0 to पाई होना चाहिए। है तो कॉस किसका माइनस प्लस ये वाला और ये वाला टू ये नहीं लेना है
अब आप देखो, आपको